नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज मैं आपको आ गया हूँ ठहराव की नगरी, भगवान की नगरी, श्री हरि को पहचानने की नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी, हरिद्वार। हरिद्वार के पास ही माँ मनसा देवी मंदिर के दर्शन आपको करवाने के लिए आ गए। ये रोपवे माँ मनसा देवी मंदिर जाने के लिए, यहाँ से रोपवे का टिकट मिलता है। रोपवे में बैठ के हम जाएंगे मनसा देवी मंदिर और माँ मनसा माता के दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन करवाने का पूरा प्रयास होगा हमारा। और ये टिकट काउंटर है रोपवे का, जहाँ लंबी कतारों में भीड़ लगी हुई है और हम भी अपनी बारी का इंतजार करते हुए टिकट के लिए, और यहाँ से चलेंगे हम रोपवे में। चलते हैं रोपवे की तरफ, जहाँ से जाएंगे माता मनसा देवी माँ के मंदिर में। यात्रा है मनसा देवी, हरिद्वार से मनसा देवी रोपवे, और रोपवे से बैठकर जाएंगे माँ के दर्शन करने। और उसे चल रहे हैं, इन रोपों में बैठ करके हम जाएंगे माता के दर्शन करने। यहाँ से शुरुआत करेंगे हम अपने आगे के सफ़र की। और देखिए रोपवे में बैठ के किस तरह से यहाँ से जाया जाता है वो हम दर्शाएंगे, लेकिन यहाँ सब जगह कैमरे अलाउड नहीं होने की वजह से हम नहीं दिखा पाएंगे आपको। बाकी ये जा रहे हैं रोपवे, इसी में बैठ करके जाएंगे और 5 मिनट में पहुँच जाएंगे माँ मनसा देवी मंदिर परिसर में, और वहाँ करेंगे दर्शन माता रानी के। और ये देखिए इन्होंने काफ़ी सुंदर बगीचा बनाया हुआ है रोपवे वालों ने, और देखिए नीचे फूल नज़र आते हैं रोपवे में बैठ के जाने के बाद में। और हम बैठ गए उड़न खटोले में, यहाँ से उड़ते हुए हम जा रहे हैं आगे के सफ़र पे। देखिए कितने सुंदर बगीचे के ऊपर से गुजरती हुई हमारे उड़न खटोला। सुंदर दृश्य है माता रानी की मार्ग का, चारों तरफ फूल ही फूल, हरियाली हरियाली का अनुभव, ताजगी का महसूस करवाता है ये वातावरण। और बढ़ते हैं माँ मनसा देवी मंदिर की तरफ। बहुत ही सुंदर दृश्य, आनंद की अनुभूति झूलते हुए जा रहे हैं माता रानी के यहाँ। पैदल का रास्ता काफ़ी लंबा होने की वजह से हमने रोपवे चुना है, और आप कभी आए तो माता मनसा देवी के रोपवे या पैदल जा सकते हैं किसी तरह से भी। से उतरकर हम जा रहे हैं माँ के दर्शन करने। भाई काफी भीड़ है माता रानी के मंदिर परिसर में। देखिए माँ मनसा देवी मंदिर, और ये जूती चप्पल निकाल कर हम माता के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और बहुत ही ज्यादा भीड़ है भाई, देखिए बहुत विकट भीड़ है हरिद्वार में श्रद्धालुओं की, और माँ मनसा देवी के आने वाले भक्तों की काफ़ी लंबी कतारें, इंतजार करने का फल। ये दरबार है माता रानी का, जहाँ विराजमान है माँ मनसा देवी के रूप में माँ शक्ति, माँ आदि, माँ शेरा वाली का ही रूप है माँ मनसा देवी, जो मन की इच्छा को पूरा करने वाली माता के नाम से जानी जाती है। बहुत ही सुंदर अलौकिक श्रृंगार है माता की मूर्ति का, और यहीं विराजमान है माँ मनसा देवी। और ये सुंदर दर्शन है मैया की मूर्ति के, और मैया के अद्भुत दर्शन है ये। माँ के इसी दर्शन की अभिलाषा लेते हुए हम पहुंचे इस मंदिर में, और माँ के दर्शन करके हम बढ़े आगे। और यहाँ छोटे छोटे मंदिरों में माँ के कई रूप विराजमान है। माँ चामुंडा माता का दर्शन है ये। यहाँ एक वृक्ष का पेड़ है माँ के मंदिर के समीप ही, और इस पे मनोकामना धागा बांधा जाता है। सभी भक्त बांधते हैं मनोकामना का धागा और अपनी मनोकामना बोलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रांगण में कई तरह के मंदिर बनाए हुए हैं, उन्हीं में से ये, और सामने विराजमान है हनुमान जी महाराज। दर्शन है सुंदर।
मनसा देवी मंदिर परिसर में ही ये दर्शन है। काफ़ी भीड़ है श्रद्धालुओं की। यहाँ मनसा देवी मंदिर में ही एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी बना रखा है इन लोगों ने। भक्त लोग आते हैं अपने इलाज के लिए, जिसको दुख तकलीफ होती है इलाज करवा के और बढ़ जाता है अपनी मंजिल की तरफ। माँ वैष्णो देवी, माँ मनसा देवी मंदिर परिसर है ये, और भीड़ भाड़ काफ़ी है यहाँ पे। और ये भोलेनाथ जी विराजमान है मंदिर परिसर के अंदर, ये बैठे हुए हैं। देखिए कितनी भीड़ है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अब जा रहे हैं हम बाहर की तरफ, और वहाँ से आपको दिखाएंगे कुछ और ही प्यारे व्यू अपने वीडियो के माध्यम से। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये कार्यालय श्री मनसा देवी ट्रस्ट, बहुत ही भीड़ होती है भाई। काफ़ी सुविधाओं से लैस माँ मनसा देवी का ये मंदिर है, जहाँ श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं होती है। ये वैष्णो देवी मंदिर बना रखा है माँ मनसा देवी परिसर में, इसके भी दर्शन आपको करवाते हैं। देखिए सामने विराजमान है माता की मूर्ति। यहाँ की भी दर्शन करते हुए लोग अपनी मन्नतों को पूरा करते हुए ये हम परिक्रमा लगा लेते हैं माता रानी के मंदिर की चारों तरफ। और विराजमान है 9 देवी है यहाँ पे, 9 देवियों के दर्शन है यहाँ। जय माता दी बोलते हुए भक्त 9 देवी दर्शन माँ मनसा देवी मंदिर परिसर में। और यहाँ श्री काल भैरव जी भी विराजमान है, इनके भी दर्शन करते हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद में। कहते कोई यात्रा सफल नहीं होती जब तक काल भैरव के दर्शन नहीं करे थे। माता की यात्रा तभी सफल होती है जब यहाँ भक्त अपने काल भैरव के दर्शन कर लेते हैं। माता का वरदान है काल भैरव को, जो भक्त मेरे यहाँ आएगा वो तुम्हारे भी दर्शन करेगा, तभी उसकी यात्रा सफल होगी, ऐसा कुछ है। और आ गए वापस रोपवे की तरफ, और इसमें बैठकर पहाड़ों के सुंदर व्यू के दर्शन करवाते हुए चलेंगे या नीचे की तरफ। और यहाँ से देखिए गंगा जी और हरिद्वार किस तरह से नज़र आता है, ऊपर से देखने का बहुत ही अलग आनंद का अनुभव होता है। रोमांच उड़ जाता है पूरे मन मस्तिष्क में। हरिद्वार के दर्शन ऊपर से पहाड़ों से, देखिए सामने बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आ रहा है हरिद्वार का। और पहाड़ों जंगलों में से घूमते हुए आगे बढ़ते हुए हरिद्वार को देखते हुए निहारते हुए बहुत ही सुंदर और शानदार अद्भुत नज़ारे हैं पहाड़ों से। बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है इन उड़न खटोलों में बैठ के झूलते हुए। और ये नीचे उड़न खटोलों में बैठ कर रोमांच जाग जाता है पूरे मन और दिमाग में, क्योंकि उड़न खटोलों से हम बहुत ही दूर तक के सुंदर नज़ारे यहाँ से देख पाते हैं। हरिद्वार को पूरी तरह निहारने और माँ गंगा का फैलाव चारों तरफ बहुत ही सौंदर्य से देखने को मिलता है। अद्भुत छटा है यहाँ से माँ मनसा देवी मंदिर से हरिद्वार की आलोकता निहारने का बहुत ही सुंदर दर्शन है। ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्रिय लगता है ये सीन। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है ऊपर से, चारों तरफ से माँ गंगा का जल ही जल नजर आता है, गंगा का फैलाव दिखता है। और ये पहाड़ी के ऊपर है माँ मनसा देवी मंदिर है, उसी के दर्शन करके हम लौटते हुए अगर आपके पास समय कम है तो रोपवे से आप माता के दर्शन करके वापस लौटते हैं हरिद्वार के लिए। एक दिन का टूर अगर करना हो हरिद्वार का और माँ मनसा देवी और चंडी देवी के दर्शन करने हो तो हम रोपवे का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये सबसे उत्तम उपाय है माँ के दर्शनों के लिए। और ये रोपवे है, नीचे से पैदल का रास्ता है। जो लोग बाग श्रद्धालु माँ को पदयात्रा करके माता को दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए नीचे से अलग रास्ता बना है। हरिद्वार से ही अपर रोड ऊपर के लिए आता है। और देखिए रोपवे वालों ने बहुत ही प्यारी फुलवारी यहाँ पे लगा रखी है, बहुत मन को आनंद देने वाला ये सीन है, सुंदर दृश्य है इसके।
और रोपवे में बैठ के 5 मिनट का ही समय लगता है नीचे आने में, और रोपवे से हम आ चुके हैं नीचे। और आपको कुछ हरिद्वार बाजार का व्यू हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, जो गंगा जी के घाट की तरफ जाते हुए हमने अपने वीडियो में कैच किया है। ये देखिए सुंदर नज़ारे हैं बाजार के, आलोकों की छटा बखेरता है ये बाजार। बहुत ही आकर्षण लगता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे पूजा का सारा सामान यहाँ मिलता है, माँ मनसा देवी का प्रसाद मिलता है, और श्रद्धालु और जो माँ के दर्शन करने आते हैं वहाँ से प्रसाद लेकर के और अपने कुछ सामान अपने चाहने का यहाँ से खरीदते हैं। बाजार के बीचों बीच गुजरते हुए हम जा रहे हैं गंगा जी घाट हर की पैड़ी की तरफ, और वहाँ के दर्शन आपको करवाने का हम प्रयास करेंगे। बाकी हमारे और वीडियो हैं जिसमें आपको हरिद्वार का हमने पूर्ण दर्शन करवा रखा है। और माता रानी के गेट से निकल के हम आगे हैं मैन बाजार की तरफ, और यहाँ से सीधा रास्ता जाता है, ये रास्ता जो दिख रहा है ये जाता है सीधा गंगा घाट की तरफ, हर की पैड़ी की तरफ, जहाँ गंगा जी का पावन जल होता है। उसमें स्नान करने से लोगों को अपने सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। इसी बाजार से गुजरते हुए हम, और हरिद्वार का ये मार्केट है, इसी का व्यू है ये। बहुत ही सुंदर बाजार दिखता है यहाँ पे, लेकिन भीड़ भाड़ काफ़ी होती है, लेकिन आज थोड़ी कम है। ये दृश्य है हरिद्वार हर की पैड़ी के, जहाँ गंगा जी के पावन जल में लोग स्नान करते हुए डुबकी लगाते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ के चरणों में, माँ के जल में डुबकी लगाने आ जाते हैं। वहाँ का ही दृश्य है ये, हर की पैड़ी हरिद्वार से सीधे। मैं मम्मी और चाचा वाचा हम तो सारे कल चाचा रास्ता पकड़ करके मजा आएगा, चलेगा ट्राई। क्या पड़ रहा है, तू आ जा ना। बागमती बटे हुए हैं। नौकरी लगी अगले की